अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मार्केट सेंटिमेंट्स इस वक्त एक्सट्रीम फेयर में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं हमारे पास इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। इससे आप आइडिया ये लगा लें कि 84% जो हमारे पास ट्रेडर्स हैं वो अभी डरे हुए हैं मार्केट से कि मार्केट मज़ीद गिरेगी, क्या होने वाला है। कल ये जो था हमारे पास 15 पर था जब मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रही थी, और आज के दिन ये हमारे पास जो वो 16 पर आया है। और अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट्स में हमारे पास क्या है, देखो एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अगर बुल मार्केट शुरू हो जाए, बेयर मार्केट शुरू हो जाए, वो तो चलो पर्सपेक्टिव एक अलग है, लेकिन हम अभी इंटरडे के सबसे बात करेंगे कि डेली ट्रेडिंग में हम लोग किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारे पास बेयर मार्केट भी आया हुआ था उस वक्त भी हम लोग पैसा बना रहे थे, ठीक है। और बेयर मार्केट में मार्केट एकदम से डंप नहीं करती है। इस पॉइंट से हमारे पास बेयर मार्केट जो था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन मार्केट हमारे पास क्या करती थी, बाउंसेस देती थी। तो हमें क्या करना है, इन बाउंसेस को कैश करना है। और फिलहाल बुल मार्केट और बेयर मार्केट के मंजन के पीछे हमें नहीं भागना। हाँ, आप लोगों की वेरिफिकेशन के लिए हमने चीज़ें बताई हुई, क्या मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। लेकिन बुल मार्केट में भी हमारे पास एक बेहतरीन सॉलिड किस्म के पुल बैक्स आते थे 40% तक के, ठीक है। यहाँ तक हमारा बॉटम था, लेकिन आप ये जो हमारी थी ना ये पूरी बेयर मार्केट थी। लेकिन आप इस सिनेरियो के बीच में देखो कि इस बेयर मार्केट में बीटीसी ने बहुत बार हमें बहुत प्यारी रैलीज भी दी हैं, लाइक 20 से 25% तक की। और इन रैलीज के अंदर हमारे पास जो ओल्ड कॉइन्स है जैसे कि इथेरियम वगैरह वो भी 40-50% पंप हुआ करते थे। तो अब हमें इसको किस तरीके से कैश करना है। सपोज करो आज से आपकी बेयर मार्केट जो वो स्टार्ट हो गई है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या किया करते थे, हमारी पिछली स्ट्रेटेजीज क्या थी। अब आपको डेली बेसिस के ऊपर मार्केट्स के अंदर जो वो पैसा किस तरीके से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी ज़्यादा लोग बगैर लाइक किए और सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, ये तो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें इससे काफ़ी ज़्यादा जो वो मोटिवेशन मिलती है। तो सारे सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो कि इस वक्त मैं चार्ट के अंदर देख रहा हूँ 4 आवर्स के अंदर कि बीटीसी ने अपनी जो एक डेली बेसिस के ऊपर भी एक सपोर्ट थी, लेकिन 4 आवर्स में ज़्यादा क्लियर है, दैट इज जोन ऑफ $98,000 वाला रीजन, उसको एक ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब मार्केट ने यहाँ से इसको रेजिस्टेंस कंफर्म किया है। पहले हमारे पास क्लोजिंग जो थी वो ब्लू हुई, हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग होने का वेट करो, और कल हमारे पास क्लोजिंग बहुत बुरी हुई, इसके बाद रिटेस्ट किया और अब मार्केट कंटिन्यूसली डंप कर रही है। एक हमारे पास अगर हम देखें तो एक लोड लोज मार्केट अपने जो वो बनाई जा रही है, मतलब एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक एक्सट्रीम फियर इस वक्त जो है वो चल रहा है। अब ये किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेयर मार्केट में मार्केट एक्सट्रीम फियर में ही रहती है। अब कहेंगे लोग कि अगर फेयर हो गई है मार्केट तो यहाँ से मतलब बाउंस है, ऐसा नहीं होता। बेयर मार्केट में पूरा 1.5 साल मार्केट फेयर के अंदर रहती है और कभी कभी एक्सट्रीम फेयर में चली जाती है, जिस दिन बड़े डंप्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास कल के दिन आया, ठीक है। 1,04,000 से बीटीसी की जो प्राइस है वो 96 के ऊपर आ चुकी है। $8,000 का ये डंप है, लेकिन ऑल्ट्स इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुए हैं। जैसे कि अगर हम खाली इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हमारे पास जो है उसने अपनी वैल्यू 12% तक लूज़ की, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कॉइन्स जो है वो गिर गए। अब बीटीसी अगर हम बात करें, चलो ये सपोर्ट तो टूट गया। अब एक जो हाईली बायेबल जोन है जिसका काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो दैट इज़ 92 के वाला रीजन, ठीक है। अब काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट 92 के आ सकती है, इस रीजन की तरफ 93, 92 के, क्योंकि अगर हम बाद में जाके देखें तो 91 से लेकर 94 के तक की हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। इस जोन के पीछे अब हम लोग पड़े हुए हैं। लेकिन अभी मैं अगर मार्केट के अंदर देखूंगा तो यहाँ पर जो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। कोई हम नामी ग्रामी अजीब से इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे कि बाय सेल वाले। यहाँ पर आप सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखोगे, RSI को, और ओवरसोल्ड ओवर बाय की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसकी आपने कुछ सेटिंग कर लेनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या सेटिंग आपने इसकी करनी है, ठीक है। ये जो इसके अंदर हमारे पास ये लाइन है येलो वाली, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास क्लियर आपकी RSI आपको नजर आ रही है, अपने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ काफ़ी सिमिलर नजर आ रही है प्राइस के अंदर इस वक्त, और वो किस तरीके से वर्क कर रही है लेट मी शो यू। मैं आपको पूरी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अच्छा, हम प्राइस के अंदर देख रहे हैं कि प्राइस के अंदर हमारे पास 4 नवंबर से लेकर अब तक, मतलब ठीक हमारे पास 14 दिन बाद, 10 दिन बाद सॉरी, मार्केट ने अपना एक नया लो बनाया है, ठीक है। तो ये लो जो है हमारे पास प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, लेकिन अगर हम RSI की वैल्यूज़ को जाकर देखेंगे तो हमारे पास RSI तब से लेकर अब तक पंप की तरफ है। मतलब 4 नवंबर को हमारे पास ये 23 पे था, तो अभी ये 30 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस हमारे पास डाउन ट्रेंड की तरफ ज़रूर अप्रोच कर रही है, लेकिन RSI मतलब जो हमारे पास ट्रेडर्स का या बड़े वॉल्यूम का जो एक सेंटीमेंट है वो हमारे पास स्टिल बुलिश है एंड दे आर बाइंग, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस आपके पास लोड लो ज़रूर बना रही है। मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई 94 तक भी जा सकता है, और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन गो टू 92 और 91 के, बट 94 आप एक समझ लो आपकी एक सपोर्ट है। 95 पे तो वैसे ही होकर आया है, ठीक है आज, तो समझ लो कहीं ना कहीं हद तक आपकी जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास एक जिसको हम कहते हैं कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए जो वो नज़र आ रही है। आप इसके बारे में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आपको एग्जाम्पल्स इसके दिख जाएंगे, रेगुलर बुलिश
जेंस, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे, आपको इसका देखिए पहले ही आपको नजर आ गया कि जिसमें प्राइस हमारे पास जो है वो एक लो बना रही है और आरएसआई ऊपर हाई की तरफ बना रहा है। ये कैसे वर्क करता है आपके यहाँ पर अगर पूछेंगे तो आपको एआई भी जवाब देगा। हर चीज़ आप एआई से पूछ सकते हैं कि द टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न दैट सिग्नल्स द पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड, मतलब जहाँ से हमारे पास एक पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है डाउन ट्रेंड की तरफ, मतलब यहाँ से कोई मार्केट का बुल रन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली अल्फाजों में मैं समझा दूँ, अगर आप पहले भी जाकर देखोगे जब हमारे पास प्राइस, जैसे कि आप इस तरफ देखो प्राइस हमारे पास क्या कर रहा था, प्राइस आप देखो तकरीबन 22 सितंबर से लेकर कब तक 26 सितंबर तक हमारे पास 4-5 दिन तक लगातार प्राइस जो थी वो डंप करी थी। एवरीवन वाज पैनिक्ड कि यहाँ से मार्केट गिर के, लेकिन आरएसआई हमें क्या इंडिकेट कर रहा था 22 सितंबर से लेकर 26, ये आपका मुंह आप देखोगे ये ऊपर की तरफ था। जहाँ प्राइस अपना लोअर लो बना रही थी वहाँ अपना आरएसआई जो है वो एक हायर लो फॉर्म कर रहा था। हुआ ये कि कंसोलिडेशन हुई और मार्केट ने यहाँ से अपना जो था वो नया ऑल टाइम हाई लगाया। बाद में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से आपने इस तरीके से जो है वो पंप्स को कैप्चर करना है, ठीक है। आप थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, आपको काफ़ी इसकी एग्जांपल्स जो है वो नजर आ जाएंगे जिसमें प्राइस हमारे पास जो आरएसआई की है वो अब ट्रेंड की तरफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पास जो प्राइस मार्केट की वो आपको नए लोड लोस बनाते हुए नजर आएगी। आप इसकी एग्जाम्पल आप देखो बैठ के चार्ट को, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करो, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए कि हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लिक्विडेशंस जो वो ग्रैब हो चुकी हैं। अगर लिक्विडेशंस को मैंने अभी ठीक से देखा नहीं, अगर हम जाकर इसको भी देख लेते हैं लिक्विडेशन हीट मैप्स को, ठीक है, तो क्या हमारे पास सिनेरियो बना हुआ है, सॉरी लिक्विडेशन मैप्स को क्या हमारे पास सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर हम जाकर इसका 7 डेज चार्ट खोलेंगे, एक लॉन्ग टर्म में मार्केट को जाकर देखेंगे और ओवरऑल हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 96 से 95 के तक कुछ लिक्विडेशन स्टिल हमारे पास पेंडिंग है। जैसे कि $500 मिलियन तक की लिक्विडेशन आपको देखने को मिलेंगी अगर मार्केट 95 की तरफ आती है, लेकिन एक ह्यूज नंबर ऑफ लिक्विडेशन लाइक $2-3 बिलियन इज पेंडिंग एट 1,02,000 1,03,000। तो ये जोन जो है वो पूरा आपके लिए बायबल जोन है मार्केट के लिए। 98 के से लेकर ये पूरा बायबल जोन है, क्योंकि आपके पास जो है वो आरएसआई भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है, प्लस हमारे पास जो ऑड्स है वो बुलिश मोमेंटम की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। मार्केट के अंदर जो एक पैनिक था वो बन चुका है, एक्सट्रीम फियर की तरफ सेंटीमेंट जा चुके हैं। तो यहाँ से कोई ऑल टाइम हाई की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इंटरडे की बात करें तो इंटरडे के अंदर हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जो डंप हुआ इसकी वजह सबसे बड़ी अगर हम जाकर देखेंगे, जाकर हम स्टॉक्स मार्केट अगर आप ओपन करेंगे तो स्टॉक मार्केट में एक भयंकर किस्म का डंप आया। दिखने में ये डंप आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन फॉर यू गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 2% का डंप बहुत बड़ी बात होती है। खाली इसमें से ये 500 स्टॉक्स का चार्ट है, खाली कल के दिन एनवीडिया ने $220 बिलियन जो है वो मार्केट कैप अपना लूज किया है, ठीक है। और एनवीडिया जो कि एक टेक जियांट है वो गिर रहा है, तो उसके इंपैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जरूर आते हैं, क्योंकि खाली एनवीडिया का अकेले का जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाकर स्टॉक मार्केट को देखोगे तो स्टॉक मार्केट डंप कर रही है। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, स्टॉक मार्केट में जो टोटल मनी इन्वेस्टेड है ना, जो मनी इनफ्लो है, दैट इज $58 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप है 500 स्टॉक्स का, $58 ट्रिलियन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे पास ट्रेड कर रहे होते हैं स्टॉक्स में, उसमें से 90% ट्रेडर्स हमारे पास क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके इम्पैक्ट्स हमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो में भी देखने को मिलते हैं। और आप इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे कि जब जब स्टॉक मार्केट हमारे पास बाउंस हुआ है, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट बाउंस हुआ है, जब जब स्टॉक मार्केट हमारे पास डंप हुआ है, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट गिरा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का क्लियर एक जो है वो नजर आ जाएगा चार्ट के अंदर। आप जाकर देखो 14 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट बाउंस हुआ था, क्रिप्टो मार्केट में भी हमें रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर डंप है फॉर दैट रीजन ये है कि हमारे पास शटडाउन के जो खत्म होने वाला है, लेकिन इसके जो आउटकम्स है वो काफ़ी बुरे थे। शटडाउन ऑलमोस्ट ट्रंप ने भी साइन कर देगा, क्योंकि मे बी पॉसिबल वो मंडे को साइन करे, क्योंकि अब ज़्यादा देर ये टिकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर टिकता है तो फिर तो मार्केट बाउंस है, लेकिन इसके जो आउटकम्स आए तो उसके ये थे कि 60,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। टोटल इकोनॉमी में $100 बिलियन का लॉस हुआ, और ये लॉस मजीद बढ़ेगा क्योंकि जैसे इकोनॉमी और खुलेगी, क्योंकि शटडाउन के इम्पैक्ट हमारे पास कम से कम 2 से 3 महीना रहते हैं। हम बुल बेयर मार्केट से हटके अगर बात करें तो ये जो करेक्शन है ये मेक सेंस करती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही थी, और नई लिक्विडिटी इस सेंस में कि नए नए टिकटॉकर्स थे, सारे घुस रहे थे, हर कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बना हुआ था, तो मार्केट उन सबका एक फेंटा ज़रूर लगाती है। तो ये आपके लिए बायबल जोन है। रिकमेंडेशन यही है कि ईथ जैसे ऑल्ट कॉइन्स को बाय करो, रिकमेंडेशन यही है कि चेनलिंग जैसे ऑल्ट कॉइन्स को बाय करो। ये कॉइन्स जल्दी रिकवरी देते हैं, क्योंकि जब मार्केट बाउंस करती है सबसे पहले मनी रोटेशन होता है हाई कैप्स के अंदर, और इथेरियम, चेनलिंग, सोलाना ये सब हाई कैप्स के अंदर आते हैं। मेरे ख्याल से सोलाना इस वक्त अपनी बेहतरीन प्राइस के ऊपर चल रहा है। अगर आपने 200 की तरफ 180 की तरफ बाय किया था, यू गाइस कैन डीसी एट हियर। ये ऐसे रेपुटेशन वाले कॉइन है जो कि क्विक रिकवरीज देते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स यू गाइस कैन जॉइन अवर डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पर जनरल चैट आप लोग बातचीत कर सकते हैं आपस में, मार्केट अपडेट हर चीज़ को लेकर आपको अप टू डेट रखा चाहता है। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।